मित्रों, आज हम 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सैमुषी द्वितीय भाग से आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि सदा बलशालिनी होती है। प्रस्तुतो अयम पाठा सुक्त सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। जो प्रस्तुत पाठ है सुक्त सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। सुक्त सप्तति जो ग्रंथ है संस्कृत कथा साहित्य की एक रचना है, जिसमें एक सुक पैरट जिसे बोलते हैं तोता के द्वारा एक अकेली स्त्री के मन को लगाने के लिए रोचक कहानियाँ कही गई हैं। ये कथाएं बुद्धिमत्तापूर्ण एवं मनोरंजक हैं। तो यहाँ पर इसमें जो है अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्तयाः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। तो इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी की बुद्धि कौशल को यहाँ पर दिखाया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिम उत्पाद्य तथा निवारयति, वह अपने सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है, भयभीत कर देती है उसको। इयं कथा नीति निपुणयो सुखशारिकयो कथा माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। तो इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं, कहानी प्रारंभ करते हैं। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः। अस्ति होता है देवुल नाम का गांव है, गांव का नाम है देवुल। देवुल नाम के से जो पुकारा जाता है गांव, उसका देवुल नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राज सिंह नाम का राजपूत रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा एक बार केनापि आवश्यक कार्येण किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी, जो राज सिंह नाम का राजपूत रहता था उसकी पत्नी बुद्धिमती, जिसका नाम था बुद्धिमती, पुत्र दियो उपेता, अपने दो पुत्रों को लेकर के पितुगृहम प्रति चलिता। पितुगृहम पिताजी के घर, पिता के घर को चल दी। मार्गे मतलब रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, घने वन में, सा उसने एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ देखा। मार्ग में घने वन में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्टवा, उसने बाघ को आते हुए देखकर, बाघ उनके पास आ रहा था तो बाघ को आता हुआ देखकर धाष्ट्रयात ढिठाई से पुत्रो चपेटया प्रहर्त, दोनों पुत्रों को चांटों से मारकर बोली। जगाद होते हैं बोली। उतना उसने अपने पुत्रों को बड़ी ढिठाई के साथ दोनों पुत्रों को चांटा मारा, थप्पड़ मारा और मारकर बोली। कथम एकेकसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुतः, क्यों एकेकसो, एकेकसो होता है एक एक करके, व्याघ्रम भक्षणाय बाघ को खाने के लिए
कलहम कुरुत होता है झगड़ा कर रहे हो। क्यों? एक एक करके एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और अपने पुत्रों को चांटे मारकर बोली कि एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। आगे, अयम एकस्ताओ द्विभुज्य भुज्यताम। यह जो एक बाघ मिला है, यह एक है, तो बांट कर खा लो। इसको बाघ को बांट कर खा लो। पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चिल लक्ष्यते। बाद में, पश्चात होता है बाद में, अन्यो द्वितीय अन्य कोई दूसरा, कश्चिद लक्ष्यते होता है ढूंढा जाएगा। बाद में कोई दूसरा बाघ ढूंढ लिया जाएगा, फिर उसको खा लेना। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुला चित्तो नष्टा। अब बाघ ने सोचा ये कैसी स्त्री है जो बाघ को ही खाने के लिए कह रही है, तो ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये बाघ को मारने वाली कोई स्त्री है। तो क्या हुआ कि इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिदियमिति, यह कोई बाघ को मारने वाली है। ऐसा जब सुना उसने तो बाघ ने सोचा यह कोई व्याघ्रमारी है, बाघ को मारने वाली है। मत्वा मानकर, ऐसा मानकर, व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो नष्टः, भय से व्याकुल, भयाकुल हो गया, भय से व्याकुल चित्त वाला, मन वाला बाघ नष्टा होता है भाग गया, बाघ वहां से भाग गया। तो ऐसा सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी है, बाघ को मारने वाली है, यह मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। तो क्या हुआ? निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी। निज बुद्धिया होता है अपनी बुद्धि से, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह, भयाद भय से, व्याघ्र से बाघ के, भामिनी, भामिनी होता है सुंदर स्त्री। भामिनी जो हुआ वह है रूपवती स्त्री या सुंदर स्त्री को भामिनी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात। और ऐसे जैसे वो मुक्त हो गई, संसार में दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति भी अत्यधिक बड़े भय से इस उपाय के द्वारा मुक्त कराए गए हैं। अर्थात बुद्धि का जो प्रयोग करेगा वो बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाएगा। आगे देखेंगे, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा। कहानी यही खत्म नहीं हो जाती, कहानी आगे भी है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ जो भाग रहा था डर के, तो भय से व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित कोई धूर्त श्रृंगाला हसन्नहा, कोई धूर्त दुष्ट शियार था, श्रृंगाला शियार जिसको गीदड़ भी बोलते हैं, गीदड़ हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात पलायिता। आप भय से कहाँ भागे जाते हैं? आप भय से, डर से कहाँ भाग रहे हैं? व्याघ्रः, बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ गीदड़ जाओ, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम होता है गुप्त स्थान में जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान में चले जाओ जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। गच्छ जम्बुक, जाओ जम्बुक,
तुम भी किसी गुप्त स्थान में चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम मारब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तद्ग्रहतः। यतो व्याघ्रमारीति, क्योंकि व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, या शास्त्रे श्रुते जो शास्त्रों में सुनी जाती है, तयहाम हंतुमारब्धः उसके द्वारा में मारने के लिए हमला किया गया। परंतु गृहित कर जीवितो होता है जान हथेली पर रखना। तो जान हथेली पर रखकर मैं नष्टा शीघ्रम तद्ग्रहता उसके सामने से भाग गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गीदड़ तुम भी किसी गुप्त स्थान में जाकर छुप जाओ, क्योंकि व्याघ्रमारी जैसा कि हमने शास्त्रों में सुना है, वो व्याघ्रमारी जंगल में आई है, वन में आई है, और उसके द्वारा में मारने के लिए मुझ पर हमला किया गया, परंतु जान हथेली पर रखकर मैं उसके सामने से भाग गया। श्रृंगाल जो शियार था, गीदड़ था, वो बोलता है व्याघ्र बाघ त्वया महत कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि विभेषी। बाघ तुम्हारे द्वारा आश्चर्य की बात कही गई है कि तुम मनुष्य से भी डर गए हो। त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्य की बात कही गई है कि यन्मानुषादपि विभेषी, कि तुम मनुष्य के द्वारा भी डर गए हो। बाघ बोलता है व्याघ्र प्रत्यक्षमेव, मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा, उसने मेरे सामने मया सात्म पुत्रो एककसो सा आत्मनः पुत्रो, उसने अपने पुत्रों को एक एक करके माम अत्तुम मुझे खाने के लिए, अत्तुम होता खाना, कल हाय मानो झगड़ा करते हुए चपेटया प्रहरंती दृष्टा, मैंने देखा। बाघ बोलता है गीदड़ से, मैंने देखा वह सामने ही मेरे द्वारा अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए चांटों से पीटती हुई देखी मैंने। वो अपने पुत्रों को जो झगड़ रहे थे मुझे खाने के लिए, उनको चांटों से पीटती हुई देखी, अर्थात मैंने उसे अपनी आंखों से देखा कि वो मुझे एक एक करके मुझको खाने के लिए झगड़ा करते दोनों पुत्रों को चांटों से मार रही थी। जम्बुक बोलता है, जम्बुक भी गीदड़ को ही बोलते हैं। जम्बुकः स्वामिनः यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम। स्वामी यत्र अस्ते साधुरता, जहाँ वह दुष्टा है, तत्र गम्यताम वहाँ चलो, व्याघ्र बाघ वहाँ चलो। तब पुनः तत्र गतस्य, तुम्हारे वहाँ दोबारा जाने से, सा सम्मुखम अपीक्षते, यदि वह सम्मुख भी आती है, सामने भी दिखाई पड़ती है यदि, तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो तुम मुझे मार देना। तुम मुझे मार देना, तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार दिया जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हे स्वामी, बाघ जहाँ वह दुष्टा है वहाँ चलो, यदि तुम्हारे फिर वहाँ गए हुए तुम्हारे सामने वह दिख भी जाती है, तो तुम मुझे मार देना। आगे है व्याघ्र, बाघ बोलता है श्रृंगाल, यदि त्वं माम मुक्तवा यासी तदा वेलाप्य वेला स्यात्। गीदड़, यदि
त्वम, यदि तुम मुझको छोड़कर चले गए, तब उस समय भी इस शर्त का क्या होगा, जो तुमने शर्त रखी कि मुझे खा लेना, मुझे मार देना। यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए, तब मेरा क्या होगा। जम्बुक बोलता है, यदि एवं ताहिर माम निज गले बद्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माम, मुझे निज गले बद्वा, अपने गले में बांधकर चलो सत्वरम, शीघ्र ही चलो। सत्वरम होता है शीघ्र। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, तो तुम मुझको अपने गले में बांधकर शीघ्र ले चलो। सा व्याघ्रः, वह बाघ, तथा कृत्वा, वैसा ही करता है। कैसा करता है भाई, अपने गले में बांध लेता है उसको, गीदड़ को। वह बाघ वैसा ही करके वन में काननयो यो, काननम यो मतलब जंगल में गया, वन में गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती। अब जब वन में गया तो बुद्धिमती ने उसको देखा कि अपने गले में गीदड़ को बांध करके बाघ आ गया दोबारा से। तो श्रृंगालेन सहितम, श्रृंगार के सहित, गीदड़ के सहित बाघ को, पुनरांतम बाघ व्याघ्रम, फिर से बाघ को आया हुआ देख, दूरात दृष्टवा, दूर से ही देख लिया बुद्धिमती ने। बुद्धिमती ने क्या देखा कि गीदड़ सहित बाघ को फिर से आया देखकर दूर से वहा बुद्धिमती क्या करने लगी, चिंतितवती, सोचने लगी। सोचने लगी कि अब इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। पहले तो बाघ था, लेकिन गीदड़ ने बाघ के उत्साह को जागृत कर दिया और ये फिर से आ गया। तो जम्बुक कृत उत्साह, जम्बुक के द्वारा गीदड़ से उकसाए गए बाघ से व्याघ्रात कथम मुच्यताम, छुटकारा कैसे पाया जाए। बुद्धिमती सोचने लगी कि गीदड़ से उकसाए बाघ से छुटकारा कैसे हो। परंतु प्रत्यु उत्पन्नमति, हाजिर जवाब देने वाली, सा जम्बुकम आक्षिपन्ते अंगुलियः तर्जयन्तु वाच, वह उंगली उठाकर गीदड़ को फटकारती हुई बोली, उस पे आक्षेप लगाती हुई, उसको आरोप लगाती हुई, उंगली से, तर्जनी उंगली उठाकर गीदड़ को फटकारती हुई बोली, रे रे धूर्त, अरे धूर्त गीदड़, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतर्यम, पूरा, त्वया दत्तम, तेरे द्वारा दिए गए, मुझे, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम, व्याघ्र होता बाघ, त्रयम होता तीन, पूरा पहले। अरे धूर्त, पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे खाने के लिए। विश्वासस्य अद्य एकम आने, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही लेकर आए हो। कथम यासी वद अधुना, क्यों आए हो एक ही लेकर, अब बताओ, आज बताओ, ऐसा क्यों किया तुमने कि आज एक ही बाघ को लेकर आए हो। तो बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहा, अरे धूर्त, पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही लेकर आया हो, बताओ ऐसा क्यों किया तूने। ऐसा कहकर वो इत्युक्ता धाविता, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्रमारी बन करके वो तेजी से, शीघ्रता से, तूर्णम तेजी से, शीघ्रता से दौड़ी उनकी ओर। बाघ और गीदड़ से डरी नहीं, वो बाघ से उनकी तरफ दौड़ी।
दौड़ती हुई उनकी तरफ गई। तो अब बाघ ने सोचा ये तो सचमुच ही व्याघ्र मारी है भाई, ये तो डर भी नहीं, हमें खाने के लिए आ रही सीधे ही। तो व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा, बाघ तो बहुत डर गया। ऐसा कहकर व्याघ्रमारी जब उनकी तरफ दौड़ी तो बाघ बहुत डर गया। तो गीदड़, गले में गीदड़ बंधा हुआ बाघ भी अचानक से भाग गया। गलबद्ध श्रृंगाल कहा, गले में बंधे हुए गीदड़ को लिए हुए बाघ भाग गया वहां से डरकर। और जब बाघ भागा होगा तो आप समझ सकते हैं कि गले में बंधे हुए गीदड़ का क्या हुआ हुआ होगा। वो तो कहीं झाड़ियों में फंसा होगा, कहीं पत्थर पे लगा होगा, मर ही गया होगा वो तो आगे क्या है, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरवपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से दोबारा फिर इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई, दोबारा मुक्त हो गई। इस प्रकार बुद्धिशालिनी वह जो बुद्धिमती थी दोबारा भी बाघ के भय से मुक्त हो गई। और इसीलिए कहा गया है बच्चों, अतएव उच्यते, ऐसा इसलिए ही कहा गया है कि बुद्धिर बलवती तन्वी। अब यहाँ पे ये तन्वी शब्द आया है, ये तन्वी जो शब्द है सुंदरियों के लिए, कोमलांगी स्त्री जो कोमल अंग वाली स्त्री होती है उसके लिए तन्वी शब्द आया है। सुंदर कोमल अंग वाली स्त्री या सुंदर स्त्री हम कह सकते हैं। तो सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्य सदैव सब कार्यों में बुद्धि बलशानी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जो कहानी सुना रहा है उसी में ये अंतिम लाइन दी गई है कि इस कहानी की, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तो हे सुंदरी, यहाँ से लिए जाएगा इसका अर्थ कि हे सुंदरी, सर्व कार्येषु सदा, सदैव सब कार्यों में बुद्धि बलवती होती है, बुद्धि बलशालिनी है। हे सुंदरी, सदैव सब कार्यों में बुद्धि बलशालिनी है। तो इस प्रकार इस पाठ की कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इसमें थोड़ा सा इसके जो कठिन जो शब्दार्थ हैं उसको व्याकरण की दृष्टि से हम तोड़ करके आपको यहाँ पर समझा देते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। भार्या होता है पत्नी, और इसको वाइफ बोलते हैं अंग्रेजी में, ये आपको पता होगा। पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र दयेन सहिता, दोनों पुत्रों के साथ, विद बोथ सन्स। और उपेता होता है युक्ता, युक्त, अलॉन्ग विद। और कानने होता है वने, जंगल में, इन द फॉरेस्ट, आ रहा होगा समझ में। और ददर्श जो होता है अपश्यत, जिसको देखने को बोलते हैं, देखा, साव, जो कि सेकंड फॉर्म समझ सकते हैं आप। दूसरा है धाष्ट्र्यात, होता है दृष्ट भावात, ढिठाई से। आगे हम चलेंगे, चपेटया, चपेटया होता है कर प्रहार, कर मैंने हाथ, प्रहरेण होता है प्रहार करना, थप्पड़ मारना, जिसको आप बोल सकते हैं। आगे आपका प्रहरते होता है प्रहार कृत्वा, मारकर। और जगाद जो शब्द है, जगाद का मतलब होता है कुछ कहना, जगाद होता उक्तवती, या कुछ कहा उसने। अब इसमें जगाद ही के लिए भी आ सकता है, शी के लिए भी आ सकता है। अब उसके बाद ही शी मतलब ही मतलब पुरुष, और शी मतलब स्त्री। कलह होता है विवाद, झगड़ा। और विभज्य, विभक्तम कृत्वा, अलग अलग करके, बांट कर खा लो, डिवाइडिंग शेयरिंग, जिसको शेयर कर लो, मतलब इसको बांट के खा लो, शेयर करना। और लक्ष्यते होता है अन्विष्यते, देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा या खोजा जाएगा, मतलब सर्च किया जाएगा, दूसरा भाग कहीं मिलेगा, विल सर्च, सर्च करेंगे हम। अगला हमारा है व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी होता है व्याघ्रम मारियति हंति, इति बाघ को मारने वाली, टाइगर किलर लेडी जिसको बोल सकते हैं। आगे हो गया नष्टा, मृता, मृता या पलायिता, लेकिन यहाँ पे पलायिता का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, मतलब रन अवे, वो भाग गया बाघ वहाँ से बुद्धिमती से को देखकर। भामिनी होता, भामिनी रूपवती स्त्री, मैंने बताया था आपको। तो रूपवती स्त्री जिसको आप ब्यूटीफुल लेडी बोल सकते हैं,
जम्बूकः, जम्बूकः हो सकता है आपका श्रृंगाला भी बोलते हैं इसको, शिहार भी बोलते हैं, और इंग्लिश में जैकल बोला जाता है। गूढ़ प्रदेशम होता है गुप्त प्रदेश, गुप्त प्रदेश में इन द हिडन प्लेस, ऐसी जगह जहाँ जो कोई ना पहुँच सके, जिसकी जानकारी किसी को ना हो। गृहीत कर जीवितम होता है हस्ते प्राणानित्वा, हथेली पर प्राण लेकर रिस्किंग लाइफ, जिसको बोल सकते हैं आप। आगे हमारा है आवेदितम, आवेदितम होता है विज्ञापितम, जिसमें बताया गया है। और प्रतीक्षम होता है समक्षम, सामने। और सात्म पुत्र होता है आत्मना पुत्रो, वह अपने दोनों पुत्रों को, सी टू हर बोथ सन्स। एक एक असहा होता है एकम, एकम कृत्वा, एक एक करके, वन बाय वन जिसको बोलेंगे आप। और अंतुम होता है भक्षितुम, खाने के लिए, टू ईट। और कलह हाय मानो होता है कलहम कुर्वंतो, झगड़ा करते हुए को बोला गया है, बोथ ऑफ देम क्वारलिंग। और प्रहरंती, प्रहारम कुर्वाणाम, मारती हुई, अटैकिंग करती हुई, बच्चों को अटैक करती है, अपने बच्चों को मारती है। आगे देखिए, और वहाँ पर वो उसको भी अटैक कर रही है, प्रहार कर रही है, किस पर, गीदड़ जो गले में बंधा हुआ था उसको प्रहार कर रही है। आगे देखिए, इच्छते ते होता है पश्यति, देखती है, शीन। और वेला होता है समय, शर्त, जिसको कंडीशन, जो कंडीशन रखी थी जम्बूक ने कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगा, बाघ से कहा, तो अपने गले में मुझे बांध लो, तो ये कंडीशन थी। आक्षेपंती होता है आक्षेपम कुर्वाणा, आक्षेप करती हुई, स्कॉल्डिंग। और भर्त्सना करना भी होता है, झिड़कना भी होता है। तर्जयंती होता है तर्जनम कुर्वाणा, धमकाती हुई, डांटती हुई। और विश्वास से होता है समाश्वस्य, विश्वास दिलाकर। और तुर्णम होता है शीघ्रम, जल्दी, शीघ्र, क्विकली जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और भयंकरः, भयम करोति इति, भयोत्पादिका हो जाएगा। और गलबद्ध होता है गले बद्ध श्रृंगाला, गले में बंधे हुए, जिसको जो बंधा हुआ है, गलबद्ध श्रृंगाला, गले में बंधा हुआ जो गिदड़ है, श्रृंगाल वाला, जैकल टाइड टू हिज नेक। तो ये इस प्रकार इसमें जो कठिन शब्द थे उनको भी हमने जाना। और इस प्रकार से जो हमारा ये पाठ है बुद्धिर बलवती सदा का अध्ययन हमने किया। अगले वीडियो में अगले पाठ का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।